हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार दोस्तों, होली आने वाली है और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये वीडियो उन भाइयों के कमेंट करने पे और कॉल करने पे बना रहा हूँ जो 2025 में एडमिशन लेने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि भाई जो सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लो। तो मैं यहाँ पे सिलेबस पे बात करने वाला हूँ और बहुत ध्यान से वीडियो देखें। और जिसको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, वो अभी से लग जाए, मेहनत करने लग जाए अभी से। जनरली क्या होता है, लोगों को पता चलता है जून के आसपास पता चलता है, मई के आसपास पता चलता है, तब वो फॉर्म फिल करते हैं और तब तक एग्ज़ाम डेट आ जाती है और एग्ज़ाम देते हैं तो उनका यार निकलता नहीं, फिर बहुत निराश होते हैं। तो अभी से हम तैयारी करेंगे तो हमारा 120% जो है एडमिशन हो जाएगा। जो लोग मुझे फॉलो करके रखे हैं उनका पक्का एडमिशन होना है, क्योंकि यार मैं सही से गाइड करूँगा और आप पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि ईच क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ईच क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल रिक्वायर अबाउट 60 सेकेंड्स आंसर। ठीक है, जो जिसका आंसर है आपको 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में देना है। और यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट ऑल कोर्स 2 आवर्स, यानी कि जितने भी टेस्ट होंगे वो 2 घंटे के होंगे। अब टेस्ट कौन कौन से हैं? लेवल ऑफ क्वेश्चन बीए आर्ट्स है, बीए आर्ट्स और बीएफए, बीएससी होम साइंस, बीए सोशल साइंस, बीए सोशल साइंस कॉमर्स, यानी जितने भी कोर्स हैं दयाल बाग में, ये सभी के लिए बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन को आपको 60 सेकेंड में सॉल्व करना है और 2 आवर्स आपको, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, तो ये सारे कोर्स के बारे में बताइए, सारे कोर्स। अब यहाँ से बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक्स, यानी कि जो पॉलिटेक्निक वाले हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया हो गया सेम एग्ज़ाम के लिए। तो ये बात वही लिखी है, ईच क्वेश्चन विल रिक्वायर्स अबाउट 16 सेकेंड्स आंसरिंग, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रुप ए विल बी 2 आवर्स। यही बात ऊपर जो मैंने कही है वही बात ये कह रहे हैं। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल कोर्स हाई स्कूल एग्जामिनेशन, देखो बात मैंने कहा था ना, लास्ट वीडियो मैंने डाला था कि मैंने बताया था कि हाई स्कूल की जो बुक्स हैं आप वहाँ से पीसीएम पढ़ना। तो ये बात वही कह रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे हाई स्कूल के जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके लेवल से ही आएंगे। तो जितनी भी हाई स्कूल की बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, वो आप पढ़ लें और उसके बाद जनरल साइंस ले लें, करंट अफेयर्स ले लें और करंट अफेयर्स ले लें और इतनी चीज़ कोई पढ़ें, आपका जो काम हो जाएगा। और जो जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। फिर लिखा है एक्सपेक्ट द डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक्स मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट फॉर विच लेवल ऑफ क्वेश्चन शैल बी इंटरमीडिएट। तो कह रहे हैं जो डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट की है वो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम दिया है उसके लेवल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उस लेवल से आपको तैयारी करनी पर पॉलिटेक्निक ग्रुप ए बी सी डी, ये देखो लिखा ना ग्रुप ए बी सी डी, इनका 12th लेवल से आएगा। किसको कोई डाउट हो तो मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में है, पोस्ट में, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। अब यहाँ से हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट कोर्स, यानी कि डिफरेंट कोर्स जो लोग एक साथ 2 कोर्स करते हैं उनके लिए ये। तो द टेस्ट पेपर सेल है 4 सेक्शन द कंपल्सरी और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज। तो सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोला, ये बोल रहे हैं कि जो हम पेपर देते हैं वो कितनी कैटेगरी में होता है, जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं कितनी कैटेगरी में होता है। वो कैटेगरी क्या होती है, पहला होता है मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, देखिए लिखा है मैथमेटिक्स कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंपलसरी एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो कि मैंने अभी बोला ये वही चीज़ है। और इस पीडीएफ की लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डिटेल में डाल देना, क्योंकि मैं डिटेल में आप देख लेना, क्योंकि मैं सारी चीज़ को डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखो बात कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज, ये बात कह रहे हैं बीए आर्ट्स ऑनर्स, बीए सोशल साइंस ऑनर्स। तो ये बात लिखिए, बीए सोशल साइंस ऑनलाइन टेस्ट पेपर विल हैव क्वेश्चन ईच ऑन द फॉलोइंग 15 सब्जेक्ट। 15 सब्जेक्ट क्या है? हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, सितार, यानी कि ये सब्जेक्ट है, इनमें से आप कौन सा एडमिशन ले रहे हो, किस फील्ड में एडमिशन लो, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आप आर्ट्स में ले रहे हो तो आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आप डिटेल में पढ़ना, जो पीडीएफ को अटैच करूंगा तो और मैं सारी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। अब यहाँ पे बीए सोशल साइंस स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें भी वही बात लिखी है, सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ठीक है, द टेस्ट पेपर विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक। देखो ये भी वही बात बोल रहा है, आपके अकॉर्डिंग
जो आप सजेस्ट करोगे कि आपको सोशल साइंस में लेना है, ऑनर्स में लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और ये जो इम्पोर्टेंट है इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट फॉर कॉमर्स, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा। यानी कि BA BSc वाले हैं इनको ऑनलाइन टेस्ट ये दे सकते हैं, और बाकी जो पॉलिटेक्निक वाले हैं उनको ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। और ये लोग चाहे तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। 4 कंपलसरी सेक्शंस, तो बुक कीपिंग एंड एक्रेसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, बैंकिंग, ये इनसे रिलेटेड आपको ही पढ़ना है जो सब्जेक्ट लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अब आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब ये BBA वालों का देख लो क्या है। BBA और BBA लॉजिस्टिक्स रिटेल। द टेस्ट पेपर सेल हैव फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट्स ऑल कंपलसरी। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 के चारों कंपलसरी हैं। क्या है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस एंड कंप्रेसिव एंड लॉजिक रीजनिंग और क्वांटिटिव एबिलिटी, ठीक है। ये BBA वाले हैं और BBA लॉजिस्टिक वाले हैं, तो ये इनके लिए है, इम्पोर्टेंट है ये, सो इनके लिए पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे, ये वोकेशनल टेस्ट वाले भाई जो वोकेशनल में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और मैं तो बोलूँगा जो लोग वोकेशनल करना चाहते हैं वोकेशनल से बच के रहें, कि वोकेशनल आप करोगे तो बाद में आपको परेशानी होनी पड़ती है, और जिसका लक अच्छा होता है वो लोग आगे निकलते हैं। नहीं, वोकेशनल में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप वोकेशनल कोर्स करके आप कहीं जाते हो तो लोग पूछते हैं कि वोकेशनल क्या होता है, कहीं पर जाओ तो वोकेशनल क्या होता है। तो कोशिश करें कि वोकेशनल कोर्स से बचें, मैं आपको सही बताऊं। और एडमिशन किसी चीज़ में नहीं होता है एडमिशन, तो फिर आप वोकेशनल की तरफ आएँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो बीटेक वालों का सीन देख लो। बीटेक वालों इनका थोड़ा सही से डिस्कस करना पड़ेगा। बीटेक पार्ट टाइम की बात करें, वो भी पार्ट टाइम में सिर्फ इलेक्ट्रिकल होती है, ठीक है। और वो भी पार्ट टाइम में उनका होता है जो जनरली दयालबाग से ही पढ़े होते हैं, और बाहर वालों का बहुत कम ही होता है। और जिसका हो गया वो मान लो लकी है। द टेस्ट पेपर सेल हैव फॉलोइंग 4 सेक्शंस ऑल ऑफ विच द कंपलसरी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल क्वांटिटिव, इंक्लूड मैट्रिक्स, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, यानी वो ये है इंटीग्रल और डिफरेंशियल हमने पढ़ा होगा 12th में, वो चीज़ है, ठीक है। ये अपना देख लेना अच्छे से। फिर BHMS जो नीट क्वालिफाइड करके जाएंगे, नीट करेंगे, उसके बाद ये BHMS ये मेडिकल वाला कोर्स है, तो ये देख लेना क्या इसमें है। PDF मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डिटेल में देख लेना भाई। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ से देखो MBA के बारे में किसी ने पूछा था, तो MBA के बारे में देख लो। ऑनलाइन टेस्ट विल बी हैव ड्यूरेशन 2 आवर्स, हैं जितने भी टेस्ट होंगे सबके 2 घंटे होंगे। और क्वेश्चन है विच जज द एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, कंप्रेसिव एबिलिटी, बेस क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द कैंडिडेट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कंसर्न। एडिशनल देयर विल बी कंप्रेसिव सेक्शंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर और एडमिशन ऑफ PG। यानी कि आपका कोई एक सिलेबस नहीं है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा अलग कर सकते हैं, पर फिर भी आपको तैयारी करके रखनी है जो आपने लास्ट में पढ़ा है। थोड़ा आपको ट्रेडिशनली पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं बोला जनरल नॉलेज के बारे में अच्छे से हो, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, और इंडियन कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूड MBA, ठीक है, ये अलग अलग है। इनको जब आपको अगर समझ में नहीं है तो मेरे से डिस्कस करना, अलग वीडियो बनाऊंगा तो इनके बारे में सेपरेट बताऊंगा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और पोस्ट ग्रेजुएट MBA, इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। और एक होती है इंटीग्रेटेड MBA, वो भी एक अलग होती है, तो वो टॉपिक अलग हो जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, बाकी चीज़ मैंने बता दी हैं। और इनके देखो अभी नीचे आओगे तो सब में बताया भी है कि आपको देखो सिलेबस हाई स्कूल लेवल में बोला है ना कि 10 डिप्लोमा वालों का हाई स्कूल लेवल का सिलेबस होना चाहिए। तो हाई स्कूल लेवल के सिलेबस में देखो ये क्या है, ये डिटेल में दिया कि ये आएगा, फिजिक्स में ये चीज़ आएगी, केमिस्ट्री में चीज़ आएगी, बॉटनी में ये चीज़ आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लो ये हिंदी में वो चीज़ दी गई है कि हिंदी में ये चीज़ आएगी, इंग्लिश में ये चीज़ आएगी। इसके अलावा और आप देख लो केमिस्ट्री की बात बताई गई है। तो ये PDF काफ़ी लेंदी है, तो मैं सारा डिस्कस करूँगा तो मेरे को 1-2 घंटा लग जाएगा, और आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें, बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये PDF को मैं लिंक में अटैच कर दूँगा, तो वहाँ से आप ओपनली दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।